नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं सरिता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम स्टडी में। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो हम पढ़ रहे थे हृदय के बारे में। हृदय के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस पॉइंट को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा हार्ट बीट। क्या है? हृदय धड़कन। पहला पॉइंट है हृदय धड़कन। हार्ट बीट या हृदय धड़कन क्या होती है, तो आइए देखते हैं। तो हृदय धड़कन के बारे में हमने पिछली क्लास में एक पॉइंट बताया था कि ये एवरेज इसका बताया था हमने 72 प्रति मिनट। 72 प्रति मिनट होती है। तो ये सबके अंदर होती है। अब हृदय धड़कन कैसे बनती है, हृदय धड़कन कैसे बनती है, तो देख लेते हैं एक बार। तो एक बार हमारा होता है संकुचन। एक बार होता है संकुचन प्लस शिथिलन। क्या होता है? शिथिलन। एक बार हमारा हृदय सिकुड़ता है। क्या होता है? सिकुड़ता है। और एक बार फैलता है। एक बार फैलता है। तो इन दोनों के कारण क्या बनती है? तो इन दोनों के कारण हृदय धड़कन बनती है। संकुचन प्लस शिथिलन के कारण क्या बनती है? हृदय धड़कन बनती है। और जब हृदय सिकुड़ता है तब कितनी प्रेशर से ब्लड निकलता है? जब हृदय सिकुड़ता है तो कितने प्रेशर से ब्लड निकलता है? तब निकलता है 120 के प्रेशर से। कितना? 120 के प्रेशर से। और जब वापस से फैलता है तो 80 होता है। कितना होता है? 80। इसीलिए जो ब्लड प्रेशर होता रहता है तो वो कितना होता है? तो वो होता है 120/80 mmHg। ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो 120/80 mmHg कितनी बार एग्जाम में आया है? तो ये ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो ये पॉइंट जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कितना होता है? 120/80। कितना होता है? 120/80 होता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। कितना होता है? 120/80 होता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। बच्चे के अंदर हृदय धड़कन कितनी होती है? अगर पूछे चाइल्ड के अंदर कितनी होती है, और अगर आपसे पूछे कि वृद्ध के अंदर या बूढ़े व्यक्ति के अंदर कितनी होती है। वृद्ध का मतलब होता है, तो समझते हो कि बूढ़े व्यक्ति के अंदर कितनी होती है। और अगर आपसे पूछे कि भ्रूण या एम्ब्रियो में के अंदर, मतलब एम्ब्रियो में इन सब के अंदर हृदय धड़कन कितनी होती है। तो पहले देख लेते हैं बच्चे के बारे में, मतलब बच्चे में कितनी हृदय धड़कन होती है। तो बात करते हैं तो बच्चों में होती है 100 प्रति मिनट। 100 प्रति मिनट। तो 100 बार धड़कता है बच्चे का हृदय, मतलब 1 मिनट में 100 बार धड़कता है। और बात करते हैं बूढ़े व्यक्ति की, तो बूढ़े व्यक्ति का धड़केगा कितना? तो 60 प्रति मिनट। 60 प्रति मिनट। और भ्रूण की बात करें, एम्ब्रियो की बात करें तो ये कितना? तो 160। 160 से कितना? 80 मिनट। 160 से 80 मिनट प्रति मिनट। अब जो बूढ़े व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो उनकी बीपी बढ़ जाती है। व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो उनकी बीपी बढ़ जाती है। लेकिन हार्ट बीट, हृदय धड़कन कम होती है। क्या होती है? कम होती है। हार्ट बीट कम होती है। आप देखते हैं। तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखना कि कभी कभी एग्जाम में आता है 72। यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में 72 नहीं मिलता है। तो एवरेज हार्ट बीट कितनी होती है? तो कभी कभी एग्जाम में 60 से 80 प्रति मिनट होगी। कितनी होती? 60 से 80 प्रति मिनट होगी। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले पे देखते हैं। तो अब बात करते हैं हार्ट, किसकी बात करते हैं? हार्ट साउंड की। किसकी बात करते हैं? हार्ट साउंड की या हृदय ध्वनि की बात करते हैं। तो इसका साउंड कैसा होता है? तो इसका साउंड कैसा होता है? तो हृदय का जो साउंड होता है वो दो ध्वनियाँ
होती हैं, कितनी होती हैं? तो दो ध्वनियां होती हैं। तो पहले पे पहला हमारा हो जाएगा, पहला साउंड हमारा क्या हो जाएगा? तो पहले पे आता है लव, लव, पहले पे आता है लव, और सेकंड पे हमारा क्या आएगा? सेकंड पे आएगा डव। क्या आएगा? डव। तो साउंड या दो ध्वनियां इसकी होती हैं, कितनी होती हैं? दो। तो नंबर एक पे लव, नंबर दो पे आएगा डव। तो ये एग्जाम में आता है, लव और डव ये हृदय की ध्वनि या साउंड है। अब आदमी स्वस्थ होता है तो ये स्वस्थ व्यक्ति की आवाज होती है। और लब और डब, लेकिन जब व्यक्ति कैसा होता है? आशारूप। कैसा होता है? आशारूप होगा तो उसके हृदय की धड़कन आएगी, कैसी आएगी? मुरमुर। कैसी आएगी? मुरमुर। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका कैसी ध्वनि आएगी? तो उसके अंदर आएगी लब और डब। और अगर अस्वस्थ है तो कैसी आएगी? तो मोर मोर की आएगी। कैसी आएगी? मोर मोर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, जब व्यक्ति बीमार होता है तो साउंड मुरमुर का आता है, और जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तब कैसा आता है? लब और डब साउंड आता है। तो अब बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम, देख लेते हैं। हार्ट से रिलेटेड पहला पॉइंट है हार्ट, पहला पॉइंट है हमारा हार्ट ट्रांसप्लांट। तो ये हृदय प्रत्यारोपण या हृदय प्रत्यारोपण, तो हृदय प्रत्यारोपण पहली बार किसने किया? तो फर्स्ट टाइम किसने किया? तो किसने किया है? तो देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम किया है क्रिश्चियन बर्नार्ड ने पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किया। सेकंड पॉइंट आता है इंडिया में या भारत में किसने किया? इंडिया या भारत में किसने किया? तो देख लेते हैं, इंडिया या भारत में किसने किया? तो वेणुगोपाल ने किया। किसने किया? डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया, ने किया। तो ये वेणुगोपाल कहाँ रहते हैं? तो ये दिल्ली, दिल्ली के एम्स में, दिल्ली के कहाँ रहते हैं? एम्स के अंदर। अगला पॉइंट है जार्विक 7। क्या है? जार्विक 7। ये किसने बनाया? तो ये जार्विक 7, तो ये क्या है? तो ये कृत्रिम हृदय है। क्या है? कृत्रिम हृदय है, आर्टिफिशियल हृदय बोलते हैं। ये हमारे हृदय में बड़ा होता है, ये हमारे हृदय में कैसा होता है? बड़ा होता है। एग्जाम में पूछा जाता है जार्विक 7 क्या है? तो ये कृत्रिम हृदय होता है। क्या होता है? कृत्रिम हृदय होता है। अब बात करते हैं, हृदय में चार चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? चार चैम्बर होते हैं, ये आपको मैंने बताया भी है। तो ये जो है चार चैम्बर होते हैं। अब देख लेते हैं, इसमें डायग्राम बना हुआ है। तो इसमें चार चैम्बर होते हैं। एक ये दाएं अलिंद, तो नीचे वाला होता है कैसा चैम्बर? जो होता है उसे कहते हैं दाएं अलिंद, और इसे बोलेंगे हम बायां निलय। क्या बोलेंगे? बायां निलय। और बाएं अलिंद और बाएं अलिंद। अब बात करते हैं धमनी होती है, जो होती है वो क्या करती है? अब बात करते हैं धमनी जो होती है वो क्या करती है? तो हमारे हृदय में रक्त निकालने का काम करती है। क्या करती है? हमारे हृदय में रक्त निकालने का काम करती है। कौन? धमनी। कौन? धमनी। तो तो रक्त निकालने का काम कौन करेंगी? तो धमनियां करेंगी। और हृदय में ले जाने का काम कौन करेगा? हृदय में ले जाने का काम कौन करेगा? तो कौन करेगा? सिरा या सिराएं करेंगी। अब देखो, रक्त परिवहन या ब्लड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, रक्त परिवहन या सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में बात करते हैं। तो सिराएं क्या करती हैं? रक्त में हृदय में रक्त ले जाने का काम करती हैं। अब बात करते हैं रक्त परिवहन की। इसमें पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है शरीर रक्त, अशुद्ध रक्त को क्या बोलते हैं? अशुद्ध रक्त को क्या बोलते हैं? तो इम्प्योर ब्लड। क्या बोलते हैं? इम्प्योर ब्लड। अशुद्ध रक्त O2 नहीं होती है। अशुद्ध रक्त में
O2 नहीं होती है। शिरा को क्या बोलते हैं? तो शिरा को बोलते हैं विन। क्या बोलते हैं? विन। और ये विन इकट्ठा करके कहाँ पहुंचाती है? तो ये विन इकट्ठा करके कहाँ पहुंचाती है? अग्र महाशिरा में। कहाँ? अग्र महाशिरा में। और कहाँ पहुंचती है? तो ये पहुंचती है पश्चिम महाशिरा में। कहाँ पहुंचती है? पश्चिम महाशिरा, दाएं अलिंद में। कहाँ? दाएं अलिंद या राइट एंट्रियम। तो कैसा रक्त आया? तो अशुद्ध रक्त आया यहाँ से। कहाँ जाएगा? तो ये जाएगा वाल्व में। कहाँ जाएगा? तो दाएं लिंद, ये अशुद्ध रक्त आया तो ये कहाँ जाएगा? तो ये वाल्व में जाएगा। और वाल्व से कहाँ जाएगा? तो वाल्व से जाएगा दाएं निलय में। कहाँ जाएगा? दाएं निलय में जाएगा। और दाएं निलय से कहाँ जाएगा? तो बात करते हैं, दाएं निलय से जाएगा पल्मोनरी। कहाँ जाएगा? पल्मोनरी में। और फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? तो ये जाएगा लंग्स या फेफड़ों के अंदर। और फिर लंग्स के कहाँ जाएगा? तो ये जाएगा फुफ्फुस सिरा में। कहाँ जाएगा? फुफ्फुस सिरा में। और फुफ्फुस सिरा से कैसा होगा? तो ये होगा O2 प्योर। कैसा होगा? O2 प्योर, O2 प्लस प्योर ब्लड। तो यहाँ से कहाँ जाएगा? तो ये जाएगा बाएं अलिंद में। कहाँ जाएगा? ये जाएगा बाएं अलिंद में। और बाएं अलिंद से कहाँ जाएगा? तो देख लेते हैं। तो बाएं अलिंद से कहाँ जाएगा? तो बाएं अलिंद से बाएं निलय में। यहाँ से कहाँ जाएगा? तो बाएं निलय में जाएगा। फिर यहाँ से जाएगा, कहाँ जाएगा? तो यहाँ से जाएगा एवोटा मतलब महाधमनी में। फिर जाएगा महाधमनी में। तो यहाँ से कहाँ? ये शरीर में। फिर अशुद्ध उम्मीद है यहाँ तक। फिर ये कहाँ जाएगा? तो ये शरीर में। शरीर से फिर अशुद्ध उम्मीद है यहाँ तक। आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की बात करते हैं। ये हार्ट हृदय के चारों ओर जो झिल्ली होती है, ये हार्ट हृदय में जो चारों ओर ये जो झिल्ली होती है, क्या होती है? झिल्ली होती है। और जो झिल्ली होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है। इसके अंदर एक क्या भरा होता है? लिक्विड भरा होता है, जो हमारे हार्ट को कभी कभी चोट लग जाए तो उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब देखते हैं क्या करता है। तो ये करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसे बोलते हैं हम पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना है, तो इससे हम बात करते हैं तो समझाते हैं इसे। हृदय के चारों ओर भाग को, इन चार भाग को, चैम्बर को अलग करने वाले या संरचना क्या कहलाती है? इन चारों भाग को अलग करने वाली संरचना क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? सेप्टम। क्या कहलाती है? सेप्टम कहलाती है। तो चैम्बर या कक्ष को अलग कौन करती है? तो कौन करता है? तो चैम्बर को कौन अलग करता है? तो सेप्टम। चैम्बर या कक्ष को अलग करती है अगली संरचना। इसमें एक वाल्व क्या होता है? अब देख लेते हैं। इसमें एक वाल्व होता है। इस साइड में दायां लिंद होता है। इस साइड में क्या होता है? दायां लिंद। इस साइड में होता है दायां लिंद। इस साइड में दाएं होता है। और लेफ्ट मतलब बाएं, क्या होता है? बाएं, बायां। और याद रखना कि ये लेफ्ट साइड कितने वॉल्व होते हैं? तो लेफ्ट साइड कितने होते हैं? तो दो वॉल्व होते हैं। कितने होते हैं? दो वॉल्व होते हैं। और अगर बात करें इस साइड की, तो इसमें वॉल्व की संख्या कितनी होती है? की साइड में पूछे तो इसमें वॉल्व की संख्या होती है, तीन वॉल्व होते हैं। कितने होते हैं? तीन। इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? इन्हें हिंदी में त्रिवलनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिवलनी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसे द्विवलनी कहते हैं। हार्ट जो होता है इसको फूड या O2, हार्ट जो होता है, अब देख लेते हैं अगला पॉइंट है हमारा। हार्ट जो होता है ये फूड या O2 या रक्त, या O2 या रक्त की
रक्त की सप्लाई सप्लाई कोरोनरी धमनी करती है। क्या करती है? रक्त की सप्लाई कौन करता है? तो कोरोनरी धमनी करती है। और हार्ट के अगर अशुद्ध रक्त को निकालने का काम कोरोनरी करती है। क्या करती है? अशुद्ध रक्त को निकालने का काम कोरोनरी करती है। आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं पेसमेकर। पेसमेकर की बात करते हैं तो ये कृत्रिम या ऐसे नोडे शिरा अलिंद या नोड सिरा नोड शिरा या क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं अलिंद नोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिंद नोड भी कहते हैं। डायग्राम देख लेते हैं। तो ये डायग्राम बना हुआ है। अलिंद के क्या है ये? अलिंद के जो ऊपर कुछ ऊतक का समूह होता है, ये कुछ ऊतक का समूह होता है। इन्हीं ऊतक को क्या बोलते हैं? इन्हीं ऊतक को हम ऐसे नोड कहते हैं। ऐसे नोड कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं शिरा अलिंद नोड। क्या बोलते हैं? शिरा अलिंद नोड। तो ये क्या करता है? तो ये अपना हार्ट सिकोड़ रहा था और फैला रहा था। क्या करता है ये अपना हृदय को सिकोड़ रहा था और फैला रहा था। तो या बोले संकुचन प्लस शिथिलन। इन दोनों के मिलने से क्या होता है? तो इन दोनों के मिलने से एक हार्ट बीट बनती है, एक हृदय धड़कन बनती है। जैसे जिस व्यक्ति में ऐसे नोड खराब हो जाता है, उस व्यक्ति इसकी जगह पे क्या करता है? पेसमेकर। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम ऐसे नोड बोलते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम ऐसे नोड बोलते हैं। तो ये काम करता है। क्या करता है? ये काम करता है, हृदय को धड़काने का काम करता है। तो ये हृदय को धड़काने का काम करता है। कौन? ऐसे नोड। अब बात करते हैं। अब देखो हृदय के बारे में कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हृदय का रक्त आपूर्ति। पहला पॉइंट है हमारा हृदय को रक्त आपूर्ति। दूसरा पॉइंट है हृदय में रक्त ले जाना। दूसरा पॉइंट है हृदय में रक्त ले जाना मतलब हार्ट के जो चैम्बर थे उससे जो यहाँ से जो रक्त आ रहा है वो काम कौन करता है? वो काम पल्मोनरी या विन कर रही थी। क्या कर रही थी? पल्मोनरी या विन कर रही थी। और हिंदी में बोलते हैं फुसफुस सिरा। क्या बोलते हैं? फुसफुस सिरा। और देख लेते हैं फुसफुस सिरा। और हृदय को रक्त की आपूर्ति करवानी होती है तो ये हृदय को जब ऑक्सीजन चाहिए होती है तो ये काम कौन करता है? तो ये काम कोरोनरी धमनी करती है। कौन करता है? कोरोनरी धमनी करती है। कोरोनरी धमनी करती है। अब देखो हृदय का अशुद्ध या CO2 को निकालने का काम कौन करता है? क्या करता है? CO2 को हृदय का अशुद्ध या CO2 का निकालने का काम कौन करता है? तो निकालने का काम कौन करता है? तो करती है कोरोनरी शिरा करती है। अब संपूर्ण अशुद्ध रक्त को किसने निकाला? तो पल्मोनरी ने ये काम किया। किसने किया? पल्मोनरी ने ये काम किया। इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। इस टॉपिक से 8 से 10 पॉइंट बचे हैं जो कल की क्लास में हम करा देते हैं। तो कल मिलते हैं पाचन तंत्र के साथ। उसके पहले जल्दी से बता दो आज का सेशन कैसा रहा। तो कल 8 से 10 पॉइंट बाकी हैं तो फिर पाचन तंत्र शुरू करूंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो जय हिंद दोस्तों।